जी, हुकूमत पंजाब ने लोगों की जायदादों पर जो कब्ज़े होते थे उन कब्ज़ों की रोकथाम के लिए एक कानून जो है गैर मनकूला मलकियती जायदाद पर एक आर्डीनेंस जो है वो जारी किया है, जिसके तहत अब हर शख्स जो है वो कमेटी के पास जाएगा और वो फिर आगे कमेटी जो है वो काम करेगी। अब कोई भी शख्स जो है वो किसी की जायदाद के ऊपर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। ये एक आर्डीनेंस जो है वो जारी हो चुका है, जिस पर अब इम्प्लीमेंट जो है वो शुरू होने वाला है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिनमें इस्लाहात की अभी ज़रूरत है। कमेटी के पास जब लोग जाएंगे तो वहाँ किस तरह जाना होगा, किस तरीके से जो है वो उनकी जो है वो दादरसी होगी, और जो केसेस अदालतों में भी चल रहे हैं क्या वो केस वापस हो जाएंगे या जो उनके जो मुद्दई हैं वो इस कमेटी से रब्ता कायम करेंगे। मेरे पास इस वक्त एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल साबिक जो है सईद अहमद शेख यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि इस्लाहात के हवाले से उनके पास क्या राय जो है वो मौजूद है। सही साहब, आप ये बताइएगा कि जो इस्लाहात इसमें चाहिए अभी जो कमेटी के पास है, क्या खामियाँ हैं जो आप बताएँगे ताकि मज़ीद पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उसमें अपनी इस्लाह जो है वो कर सके। शेन भाई, जो सब कॉन्टिनेंट की ये इलीगल पोजेशन की हिस्ट्री है ये काफ़ी पुरानी है। अगर हम लॉ में जाएं तो देखेंगे कि 1877 में जब इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है यहाँ आई तो उन्होंने आके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इंट्रोड्यूस कराया, तो उसके अंदर उन्होंने सेक्शन 9 जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जो अब तक राइज है कि आप सिविल कोड कैसे जो पोजेशन है वो रिस्टोर करेगी एविडेंस लेने के बाद। CPC उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई और इसी तरह साइमल्टेनियसली उन्होंने जो है CRPC और ताज़ीरात पाकिस्तान इंट्रोड्यूस कराई। ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा इलीगल ट्रेसपास करता है, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर कब्ज़ा करता है, उसके अंदर रहता है, तो उसके अंदर कौन से ऑफेंसेस होंगे वो FIR दर्ज हो जाती है। और उसके बाद जो है वो जो मजिस्ट्रेट है वो 522 और 522A के तहत जो वो पोजेशन है वो बंदे को सज़ा देता है और वो पोजेशन भी रिस्टोर करता है। ये लॉ पहले से मौजूद है। इसके बावजूद जब ये टेंडेंसी बढ़ती गई तो 2015 के अंदर फिर गवर्नमेंट ने इलीगल पोजेशन एक्ट लेके आए और उसके तहत भी सज़ाएँ भी थी और प्रोसीजर भी था। और फिर हमने देखा कि वो भी चीज़ें जो हैं वो लोगों की जो टेंडेंसी बढ़ रही थी इलीगल पोजेशन वाली, उसके अंदर कोई ऐसा मौसर किरदार अदा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ख़ासकर गैर जो ममालिक में पाकिस्तानी रहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं तो उनके ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता है, लोकल के यहाँ भी कब्ज़ा होता है। और ये मुतालबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था कि इस टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए कोई मेजरमेंट लेनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी एफ़र्ट है। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में इस लॉ के तहत, और उसके अंदर DPO हैं, उसके अंदर AC हैं, उसके अंदर DSP कंसर्न है। ये कमेटी और डिप्टी कमीशन कन्वीनर है और जो कंसर्न बंदा है वो एप्लीकेशन जो है वो अपनी जाके डिप्टी कमिश्नर को देंगे और डिप्टी कमिश्नर जो है इस कमेटी को जो इस एक्ट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कराई गई है उसको वो मार्क करेंगे, वो उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे और उस कमेटी जो है वो 90 डेज़ के अंदर इसको डिसाइड करने की पाबंद होगी। अगर वो डिसाइड हो जाता है, अगर तो कोई डिसीजन हो जाता है, उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ हो जाता है, रिकॉन्सिलेशन के अंदर ये चीज़ समझ आती है, तो वो कमेटी जो है वो ट्रिब्यूनल को भेज देगी कि इनके इस फैसले की रोशनी में जजमेंट डिग्री पास कर दे, जो गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रिब्यूनल इस एक्ट के तहत मुकर्रर की है। इसमें क्या इस्लाहात क्या चाहिए? मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर वो नहीं होती तो कमिश्नर जो है कंसर्न डिवीज़न का वो उसके पीरियड को 90 डेज़ फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। अगर फिर भी नहीं होती तो फिर विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर जो है वो ये कमेटी जो है अगर फेल हो जाती है रिकॉन्सिलेशन ऐसी चीज़ों के अंदर, तो वो फिर ट्रिब्यूनल को भेज देगी और ट्रिब्यूनल जो है फिर उसके अंदर वो अपना सिविल प्रोसीजर कोड भी इस्तेमाल करेगी, फौजदारी भी करेगी और ऑफेंस भी देगी और पोजेशन को इसी तरह रिस्टोर होगी। देखना ये है कि ये प्रोसीजर तो वही है, इसके अंदर स्पीडीनेस क्या आई है, क्या उनके पास जो कमेटी है क्वर्सम मैयर तो लिखे हुए हैं, वो कौन से क्वर्सम नहीं है। तो इसको गवर्नमेंट को एक तो फौरी तौर के अंदर 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो देखना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि हर ज़िले के अंदर पेंडेंसी कितनी है और क्या वो पेंडेंसी जो है वो इस
अकेली कमेटी के बाद लाहौर के अंदर फ़र्ज़ एक ही कमेटी है और कमेटी उसके अंदर एसपी के साथ बदलती है, तो क्या वो ये सारी लिटिगेशन जो सिविल कोर्ट्स और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो लीगल पोजेशन एक्ट 2005 के तहत ये सारी पहले ही कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि अगर वो पहली डिस्पोजल अच्छे रिजल्ट नहीं दे सके तो क्या ये कमेटी 90 डेज़ के अंदर कोई अच्छा रिजल्ट दे सकेगी? इसके लिए एक तो रूल्स बनाने बड़ी ज़रूरी हैं और रूल्स के अंदर आप देखेंगे कि लोगों के बड़े अहम राइट्स हैं। इसके अंदर लोग इस एप्लीकेशन के अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी पे भी कब्ज़ा करने शुरू करेंगे। तो जब आप उस 90 डेज़ को आप जो उसने पहले दिन जाके किसी सिविल कोर्ट के अंदर स्टे लेना है किसी एंड से भी, अग्रीड पर्सन भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं हर मरता, तो क्या उसके 90 डेज़ तो ज़ाया नहीं होंगे? और इसका स्पीड अप करने का प्रोसीजर क्या? तो गवर्नमेंट को रूल्स फौरी तौर पे इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। इसी तरह जो ट्रिब्यूनल है उसके रूल्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए ताकि लोगों के दरमियान जो दिमाग के अंदर काम के स्टार्ट होने से क्लैरिटी की एम्बिग्विटी है वो दूर होनी चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है इसके अंदर। और दूसरा यह है इसके अंदर जो है वो सेक्शन देने चाहिए थे ताज़ीरात पाकिस्तान के। इसके अंदर चूँकि एक इंडिपेंडेंट सेक्शन दे दिया और उसकी 10 साल सज़ा भी दे दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से रूल्स भी साथ फौरी तौर पे इंट्रोड्यूस कराने चाहिए और डेटे को कलेक्ट करते हुए उसके मुताबिक कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। थैंक यू। जी, आपने सईद अहमद शेख जो है उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना यह है कि पंजाब गवर्नमेंट का ये जो आर्डीनेंस आया ये बहुत बेहतर है, लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन इसमें कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है। इनमें शिकें जो है वो बनानी चाहिए ताकि पता लग सके लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने कमेटी के पास जाना है और कमेटी ने आगे किस तरीके से केसों की इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल करनी है।